का पवित्र कंठ पे परी भुजंग तुंग मालिका डामाड डामाड निनाद वंड से ढाकरे सदो शंभो संक्रोति दास का भला करे। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। सभी लोग बैठ जाएं, समय आने पर अभी पुनः रिकॉर्ड डांस। मैं आपका ध्यान अंतःकर में स्थापित कर निसंगता से ये सहन कर रहा था, अकस्मात ये कौन करा है? रावण सावधान, रावण सावधान। आज रावण लंकेश को ये सावधान करने की चेष्टा ये करने वाला भूतल पर कौन हो गया? शिवानाथ। क्योंकि जिस मंदिर की ईंट ईंट ये सदा नहीं मुस्काती, आज वही ये बनकर ये प्रसाचनी क्योंकि ये पलट गाती, ये सरसर ये झरझर क्यों पत्ते झरते धू धू करती, यो क्यों समीर क्यों अचानक ये मेरा ध्यान भंग अंजुल से नीचे गिरा नीर, फिर क्यों ये मचल ही आज भुजाएं कहती अस्त उठाने को? शिवानाथ बतला दो कौन चला तरस खाने को? भोलेनाथ कारण क्या है? ये किसने गीत प्रे का गाया? रणसागर ये कौन मत रहा? कौन पीला पिस का प्याला? ये धरती डगमग डोल उठी या बिस्तर ने करवट ली? भोलेनाथ कारण क्या है जो कि बारंबार मेरे कानों पर एक ही शब्द सावधान का गुंजायमान होता है? यहो गुरुदेव कारण क्या? शिवानाथ क्योंकि बाई भुजदंड आंख ये कान फड़फड़ाते हैं, लंका की ओर काग गीध मंडराते हैं। यह गुरुदेव शीघ्र बताओ मुझे कारण क्यों जो नैन नीर भर लाते हैं? ये शिवानाथ कारण क्या है जो आज रावण को सावधान किया जाता है? कौन है वो सिंहनी का सबूत जो कि आज रावण को सावधान करना चाहता है? हे भोलेनाथ अवश्य ज्ञात करा में सावधान करने का ये कारण क्या है? अवश्य ज्ञात करा में। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। ओह विदित हो गया, मैं तो व्यर्थ भी क्रोध कर रहा था। आज महाराज जनक की राजधानी में सीता का संबर, सीता जो ही नाम ये लेता हूँ सीता, हृदय में एक आस्था जागृत होती है। कौन सीता? वही सीता जिसके लिए कहा गया आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरी मोर यह माया। उस सीता का संबर महाराज जनक के द्वारा भूतनाथ के पावन पिनाकी का खंडन निश्चित है, क्योंकि महाराज जनक एक ज्ञानी राजा है, योगी राजा है। उसने सोचा होगा कि भूतनाथ के पावन पिनाकी का खंडन कराने के माध्यम से उस परमात्मा की खोज महाराज जनक करना चाहता है, उस ईश्वर की खोज करना चाहता है। धनुष के माध्यम से किस ईश्वर की जिसके लिए मैंने वर्षों प्रतीक्षा की, जिसके लिए वर्षों मैं तड़पा, जिसे पाने के लिए मैंने एक नहीं अनेकों मार्गों का चयन किया, मैंने पूजा की, पाठ किया, जब किया तब किया, हमन किया, परमात्मा नहीं मिला। तो फिर मैंने एक स्वयं का मार्ग चयन किया कि जब जब होए धर्म की हानि, वाही असुर अधम अभिमानी, जब अत्याचार धरातल पर होता है तभी परमात्मा आता है। तो क्या वो परमात्मा अवतार लेकर धरा पड़ा गया है? अगर आ भी गया है तो केवल रावण के लिए वो परमात्मा भूतल पर आया है। अगर आ भी गया है और ध्यान दें, बहुत ही था जिसकी उसने ही अवतार लिया। अगर अवतार ले लिया है तो फिर उसकी पूजा नहीं करूंगा, पंडित पर घंटी और घनियार नहीं बजाऊंगा। उसकी पूजा होगी किसी मंदिर में नहीं, किसी दीवाने में नहीं, उसकी पूजा होगी युद्ध के मैदान पर। क्योंकि होए भजन नहीं तामस देहा, भजन नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, उसकी केवल पूजा होगी युद्ध के मैदान पर। तो मेरा भी कहना है भोलेनाथ अगर वो परमात्मा धरा पर आया है मानव रूप में, तो फिर मेरा भी कहना है कि भोले कर दो वो शक्ति प्रदान, मैं जग को पाठ पढ़ा दूंगा। उस परम ब्रह्म परमेश्वर को इस भूतल पर नाच
नचा दूंगा। अगर मैंने उसे परिभाषा याद ना दिला दी तो नाम रावण नहीं, रावण सबको नहीं कहा जाता। रावण नाम ही अपमान का, जो दया में, दमन में, अहमंत में, तुरी में जो जन जन की आत्मा हलचल मचा दे, उसी का नाम तो रावण है। इसलिए उसकी पूजा नहीं होगी। मुझे मिथिला चलना चाहिए। महाराज जनक ठहर, मैं मिथिला रहा हूं। अगर मेरे आने से पहले भूतनाथ के पान प्राकी का खंडन हो गया तो परम बुरा होगा। इसलिए सावधान सावधान, मैं मिथिला रहा हूं। बमहर शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय जयति जय करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग मावर शूलपाणी मृत्युंजय शंकर, जय भूतनाथ भगवान महेश्वर। फैल फैल लपटात गाल पर अगणित व्याल और विषधर, जय महादहनकारी योगेश्वर आशुतोष अपराजित अघहर प्रेम राशि पशुपति पंडकधर पिनाकधर डमरूधर चंद्रधर गंगधर, जय पार्वती शिव हर हर हर। ओ विश्व के मंगलकारी देव, आज इस बाल के जीवन में ये असामयी परिवर्तन कैसा? ये निशा सुंदरी के विस्तृत समाज में चुपके से प्रविष्ट हो श्रोणोत्पुर के प्रखर प्रसादों पर ध्यान मग्न बैठा इस बलि पुत्र बाण के शिवर रंधों में कौन कह रहा है सावधान सावधान सावधान? ये सावधान शब्द की पुनरावृत्ति मेरे शिवर रंधों में कौन? जबकि अखिल भूमंडल पर मैंने कोई भी वीर कोई भी योद्धा अवशेष ही नहीं रखा। फिर देता कौन आदेश? सावधान हो मालेश। हे आशुतोष अपराजित अघहर, जिस समय में आपका करता हूं पूजन, उस समय आपके पूजन में ये सहसा क्यों उच्चाटन? क्या वो रक्त पिपासा रणचंडी विकराली मुंडमाली काली का खप्पर वो रक्त से विरक्त हो गया, या वो सोने सोचा लक्षणी वसुमती वसुंधरा का कोई मूल रक्त से विमग्न होने के लिए किसी का बलिदान मांग रहा है? नहीं नहीं गुरुदेव, मेरी आज्ञा से ये मंद मंद गति से प्रवाहित होने वाली पवन के पलायन की प्रबल प्रगति आज झंझा सा रूप धारण कर अपनी प्रखर प्रभा से प्रकाशित होने वाले उस प्रबल प्रभाकर को धूमिलता प्रदान करने की चेष्टा कर रही हैं। मेरे संकेत मात्र से ये सिर झुकाकर खड़ी हो जाने वाली योगनिया आज अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ दसों दिशाओं में स्वच्छंद विचरने का प्रयास कर रही है। क्या कारण है गुरुदेव? देख रहा हूं एक और इन अस्त्रों शस्त्रों से सजी वो भीषण झनकारे, तो दूसरी ओर ऋषियों मुनियों का करुण क्रंदन, तो तीसरी ओर दानवता का सफल अट्टहास, तो चौथी ओर मानवता का करुण रुदन। क्या कारण है गुरुदेव? आज जीवनोपथ के तट पर बैठा था मैं शांत अपेक्षित, देख रहा था सप्त सिंधु की मधुर लहरियों का जलकर्षित। ना जाने आज मेरा यह मन उस मृत्यु लोक की ओर खिंचा जा रहा है जिस मृत्यु लोक को मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया, परंतु आज मेरा मनमानस उस मृत्यु लोक की ओर खिंचा जा रहा है। ना जाने किसके वैभव के गीत हो रहे भू पर निर्मित, तो क्या हम दैत्यों के बल पौरुष से, तो क्या हम दैत्यों के बल पौरुष से वो रह गया आवेश अपरिचित। मेरा मन आपके चरणों में लगने ही वाला था, अचानक गूंज उठा कोई स्वर जिससे कांपी ये दसों दिशाएं, तड़ तड़ तड़
लड़का टूट रही थी, जैसे टूटे रात सिखाए उर्मे उठता आज जोरसा, उर्मे उठता आज जोरसा, ये प्रज्ञा बन उलझन भटक रही, क्यों भाव बोझ से दुर्वाह होकर ये वज्र वेदना उभर रही, क्या कारण है गुरुदेव आज ये इबारत विशाल भी तड़प तड़प कर क्यों उठा रहा है रण का ज्वार, तो विश्व रक्षात है तो भूमि पर कौन बाण को रहा पुकार, कौन बाण को रहा पुकार, अरे ये किसने गीत क्रांति का गाया, किसने गेल पले का गाया, अरे बलि नंदन बल की छाती पर वो किसने है 1800 बचाया, किसने गीत क्रांति का गाया, किसने गीत पले का गाया, ये कैसा धर्म धरा पर, ये कैसा धर्म धरा पर पीड़ित बूढ़ान का जंजन, वो तुषित विप्र व्याकुल मुनिवर्गण बोल रही है धर्म की तूती, दुष्टन हुआ समाज का जीवन, अरे वो किसने दूध प्रचंड से वो मानवता का हृदय हिलाया, किसने गीत क्रांति का गाया, किसने गीत पले का गाया, अरे वो अत्याचारी सावधान इस बलि नंदन ने है शस्त्र उठाया, किसने गीत क्रांति का गाया, किसने गीत प्ले का गाया, अचानक ये गगन मंडल में गड़गड़ाहट कैसी, ये जाता है किसका विमान गगन अंबर में गड़गड़ाहट देता, इस विमल विश्व की बीच शिखा पर अपनी अपनी ताने देता, ये जाता है किसका विमान, अवगत कराओ भूतनाथ अवगत कराओ। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया, कारण तो कुछ और है, हो रहा संभव सीते का उस मिथिलापुर राजधानी में आने का हुआ विचार, उस लंकापति अभिमानी में यदि वहां नहीं जाऊंगा तो सब अनर्थ हो जाएगा, वो मद से भरा रावण मनमानी कर दिखलाएगा, क्योंकि यहाँ पर यज्ञ होता है, ये राक्षस अवश्य पहुंच जाते हैं, यदि वहां नहीं जाऊंगा तो सब अनर्थ हो जाएगा, वो मद से भरा रावण मनमानी कर दिखलाएगा, करूं प्रस्थान अब मिथिला को यही आज्ञा पुरारी की, कभी ना मेटूंगा सुयास उस गंगधारी की, जाकर मिथिला में दशानन के आनंद को पकड़ूंगा, अनर्थी यदि बना तो पकड़ूंगा और पछाड़ूंगा, करूं प्रस्थान अब मिथिला को, क्योंकि मिलेंगे वीर रणबंका सो के दर्श पाऊंगा, जनक की मिथिला में रंगशाला में सुमन सुशोभित चढ़ाऊंगा, सुरोणतपुर की देवियों सुरोणतपुर की रक्षा करना, बम विश्वनाथ बम विश्वनाथ। विमल वेदिका पर स्थापित भगवान शंकर के पावन पिनाक बलिपुत्र बाण का प्रणाम स्वीकार करें, अहम तो हम बंदे, अहम तो हम बंदे, और इस 18 योजन के अंतर्गत अर्थात 72 कोष में बनी ये रंगशाला, और इस रंगशाला के अंतर्गत आए हुए दीप दीप के भूपाल नरपाल महपाल बलिपुत्र बाणेश की घोषणा को अपने दोनों कानों को खोलकर स्पष्ट रूप से सुन ले। यहाँ पर एक कन्या का विवाह हो रहा है, मांगलिक कार्य हो रहा है, और अगर किसी के द्वारा अमंगल करने का प्रयास किया गया तो बाणेश के द्वारा दंडित किया जाएगा, ये मेरी स्पष्ट घोषणा है, सावधान। बहुत अच्छा निर्माण किया गया जनक के द्वारा, देख रहा हूं यहाँ पर देश देश के राजागण उपस्थित हैं, यहाँ तक कि देव धनुज धर मनुज शरीरा यहाँ पर सभी मानव रूप में आए हैं। उधर देख रहा हूँ बलि वेदिका पर भूतनाथ के पान पिनाक स्थापित हैं। हे भूतनाथ के पान पिनाक दशग्रीव आपको प्रणाम कर रहा है, और साथ साथ एक घोषणा भी कर रहा हूँ, क्योंकि आ चुका लंकधेश मिथिला के मध्य धनग्रीस का न खंड हो पाएगा। बंदियों बंद कर दो ये नाच गान, किंचित कुचाल का चक्र जो चलाएगा पृथ्वी देगा लंकेश पलटाएगा। राम की घोषणा है, अजगो खंडन नहीं होगा, क्योंकि जिसकी पूजा की गई आज उसे तोड़वाया जा रहा है। ये कहाँ का नियम है, इसी बात पर विरोध हमारा है। सावधान सावधान। मिथिला समाज के अंतर्गत दशानन जी का आगमन, समाज में शांति थी, लेकिन जैसे ही इनका आगमन हुआ अशांति व्याप्त हो गई।
क्योंकि यही इनका कार्य है। स्वभाव परिवर्तित हो नहीं सकता। आते ही आते घोषणा कर दी कि धनुष का खंडन नहीं होगा। एक आरोप लगाया, जिसकी पूजा होती रही आज उसका खंडन करवा जा रहा है। ऐसे ये कहां का न्याय है। और राजा जनक के लिए गए निर्णय पर टिप्पणी करना प्रारंभ कर दिया। जब मैंने राजा जनक के जीवन पर विचार किया तो पाया क्या कि राजा जनक का जीवन है कैसा। तो राजा जनक का जीवन एक जल में जलज की भांति है। अगर कोई राजा जनक के जीवन पर, उनके मार्गों पर कांटे बिछाता है तो राजा जनक उनके मार्गों पर पुष्प आच्छादित कराते हैं। लेकिन बाणासुर का स्वभाव ऐसा नहीं है। जो हमको काटा लिए ताके लिए हम भाला, ये पंडित भी क्या जानेगा पड़ा किसी से पाला। चल करके मिलना चाहिए और इनके द्वारा रखे गए विचारों का समुचित उत्तर हम अपने विचारों के माध्यम से देकर इनको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। अवेदाध्यायी, कुलभूषण, दशाग्रीव, दशानन, विश्व में रक्त संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राक्षेंद्र, माँ केकसी के गोद के प्रसून, जय जय श्री शंकर भगवान की। आओ बलपुत्र बाणेंद्र, जय श्री शंकर भगवान की। बड़े बड़े भाला देखे मैंने, आज बाणासुर का भी भाला देखेंगे। भाले पर चर्चा हो जाए। भाई बाणासुर ने कहा कि हम भाला, जो भाला लेकर आता है, जो उनको काटा हुए ताए हुए ये फूल, ये जनक का स्वभाव है। इनका स्वभाव दूसरा है कि जो उनको काटा दिखाए, ताए दिखाए या भाला, ये अभी पंडित क्या जानेगा पड़ा किसी से पाला। है तो आज पाला लेकर तो ठीक है, पर भाला लेकर आया है बाणासुर हमारे सामने। अब मैं जानना चाहूंगा श्रीमान जी, भाला अस्त्र है कि शस्त्र है? बिल्कुल समुचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे, संतुष्ट होके जाओगे। चलिए, पहले तो आपने जो बिंदु रखा है, आपने कहा कि जिसकी पूजा होती रही है आज उसका खंडन क्यों करवाया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि बलि वेदिका पर इनको स्थापित करवाया गया है। पहली बात तो ये नहीं है कि या तो आपकी दृष्टि में दोष है, आप देख नहीं पा रहे हैं कि बलि वेदिका है कि विमल वेदिका है। पहले तो आप ये विचार करें कि ये बलि वेदिका है या विमल वेदिका है। विमल वेदिका रुचिर सवारी, तो ये बलि वेदिका नहीं है, विमल वेदिका है। और बलि वेदिका क्या होती है? जहां पर किसी की बलि दी जाती है। पूजन के अंतर्गत इनका नित्य प्रतिदिन 16 पीढ़ियों से इनका पूजन होता आ रहा है, आज भी हो रहा है। विमल वेदिका पर स्थापित है, पूजन की प्रक्रिया प्रारंभ है। हो गई अल्प विराम। मैंने कहा कि बल वेदिका पर रखवाया गया है आज भगवान शंकर का धनुष। बोली बल वेदिका नहीं है, विमल वेदिका है। तो श्रीमान जी, उसी मंदिर में पूजा होती है और उसी मंदिर में बलि भी होती है। मंदिर में पूजा भी होती है और बलि भी होती है। पूजा भी हुई है, अब आज बलि भी हो रही है, तो वाया जा रहा है। अब तुम चाहे विमल वेदिका मानो, अच्छा बल वेदिका मानो, लेकिन आज तो वाया जा रहा है और उसमें प्राण है दधीच के। अब प्राणों को लेना क्या विमल वेदिका कहेंगे कि बल वेदिका कहेंगे? भाई मंदिर में पूजा भी की जाती है और मंदिर में बलि भी दी जाती है। ये पुरातन चले जा रही रीत, चाहे भले कान काटे जाए मंदिर में, क्यों महाराज? पर जरूर उसी देवता के सामने किया जाएगा। कहीं तो मंदिर है यहाँ बलि नहीं होती है, तो बलि भी होती है। श्रीमान जी, मेरा बिंदु यह था कि जिसकी पूजा की गई, आज से नहीं कई वर्षों से महाराज जनक के पूर्वजों से पूजा की गई, और ये बताइए पूजने वस्तु को तोड़ना चाहिए कि रखना चाहिए? मेरा बिंदु यह था भाई, जिसकी पूजा की गई उसे बचाना चाहिए, उसे रखना चाहिए, यद्यपि तोड़वाना नहीं चाहिए। मेरा बिंदु ये था, तो तोड़वाया क्यों? चलिए रुक जाइए, आप कह रहे हैं कि इनको तोड़वाया क्यों जा रहा है? जिसकी पूजा होती रही है इनको क्यों तोड़वाया जाए? जिसकी पूजा होती है उसका विसर्जन कभी नहीं होता है।
भाई जिसकी पूजा होती है क्या विसर्जन नहीं होता है? पूजन के अंतर्गत विसर्जन भी एक विधि है। और रही बात आपकी कि इसमें महर्षि दधीच के प्राण है, उनकी बलि दी जा रही है, तो बलि किसकी दी जाती है? जीव की। नहीं, सजीव है, सजीव है, लेकिन बलि नहीं है, इनको मोक्ष दिया जा रहा है। बलि जीव की दी जाती है, जिसने जन्म लिया है। अब बलि किसकी होगी? जो जन्मे सो निश्चय नासा, और जो नासा सो पुनः प्रकाशा। तो इनका जन्म नहीं हुआ है, इनका निर्माण किया गया है। और अगर इनका जन्म हुआ हो तो अपने क्रम में बताओ, हो गई बात। इनका निर्माण हुआ हो, जिनका निर्माण होता है उनकी हत्या नहीं होती। बोले इनकी बलि नहीं दी जा रही। इन्होंने कहा कि जिसकी पूजा की जाती है, अंत में क्या कहा तुमने? सुन नहीं पाए थोड़ा? विसर्जन। विसर्जन किया जाता है। तो श्रीमान जी, ऐसे बहुत से मंदिर हैं, ऐसी बहुत सी मूर्तियां हैं कि जिनकी पुरातन से पूजा की गई और आज भी पूजा की जा रही है, उन्हें नहीं हटाया गया वहां से। आज इन्हें तोड़वा रहे हो, कल के दिन मंदिर तोड़वा देना, मूर्ति हटवा देना, मूर्ति तोड़वा देना। इस समय विसर्जन कहा गया है, जैसे दूर न जाइए, माता पिता बुढ़े हो जाए, किसी काम का न रह जाए, कभी विसर्जन कर दो, वह निपटा दो, क्या करेगा? बुढ़े हो गए किस काम के? पूजा बहुत दिन की गई माता पिता की, बुढ़ापे में पार कर दो जीते जी। तो सुनो श्रीमान जी, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए रुक जाओ। कह रहे हो कि जिनकी मंदिरों में मूर्तियां होती है क्या उनकी पूजा नहीं होती? पूजा होती रहती है। तो हमने ये कब कहा है कि उनकी पूजा नहीं होती? लेकिन जब मूर्तियों का निर्माण किया जाता है तो क्या उनकी समयावधि को तय किया जाता है? ना, जब मूर्तियों का निर्माण होता है तो उनकी कोई समयावधि नहीं होती। उनका विसर्जन कब होता है? जब वो खंडित हो जाते हैं। लेकिन जब इनका निर्माण किया गया तो इनकी समयावधि दी गई थी, क्योंकि जब महर्षि दधीच से उनकी अस्थियां मांगी गई तो देवी जो महर्षि दधीच की पत्नी थी सुवाचा वहां पर उपस्थित थी। तो सुवाचा ने देवताओं से कहा कि अब आइए, तो अचल हो गए, चल फिर नहीं सकते, तो फिर इनका उद्धार कैसे होगा? तो देवताओं ने देवी सुवाचा को यह वचन दिया था, आश्वासन दिया था कि त्रेता के चौथे चरण में इनका उद्धार होगा। और त्रेता का चौथा चरण चल रहा है। महाराज जनक ने इतना अच्छा सुगम साधन इनका मोक्ष का बनाया है, आपको आपत्ति क्या है? और दूसरी बात, इसी में एक तर्क में रखे दे रहा हूं, ये जो संसार है कर्म प्रधान है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा। कर्म प्रधान अभी सुरचि रखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इनके द्वारा कोई ना कोई ऐसा कार्य अवश्य किया गया होगा जिस कार्य ने इनको आज इस स्थिति पर ला करके खड़ा कर दिया। अल्प विराम। करे जैसा कर्म वैसा फल मिलता है, ठीक है ना? बोले सुवाचा ने देवताओं से कहा कि मैं श्राप दे दूंगी, मेरे पति को मोक्ष कब होगा? बोले त्रेता के चौथे कालखंड में इसका खंडन होगा, तब इसे मोक्ष मिलेगा। अच्छा, किसी की पर्यायी प्राण लेना ये मोक्ष का काम है? भाई अपने आप हत्या हो जाए, अपने आप प्राणी अपने प्राण छोड़कर चला जाए, तब तो ठीक है, मोक्ष मिलेगा। और किसी पर्यायी जबरन किसी को मारा जाए, उसके प्राण लिए जाए, या कोई अपने आप प्राण दे दे जबरन, बहुत से लोग करते हैं, कई पदार्थ खा लेते हैं, कई कुछ कर लेते हैं, बेटा उन्हें मोक्ष नहीं मिलता है। ये भी ध्यान दे लो, आत्महत्या करना, किसी की हत्या करना, इसमें मोक्ष नहीं है, वो जीवन भटकता ही रहता है, वही प्रीत आत्मा बनकर घूमता रहता है। जिसके विधाता स्वयं प्राण देता है और विधाता स्वयं लेता है, वो तो मोक्ष पाता है। और जो आत्महत्या करके मरते हैं या कोई मारता है, उसे जीवन मोक्ष नहीं मिलता है, ना मिलेगा ना मिला है। ठीक, चलिए रुक जाओ, रुक जाइए, पूरा ले जाओ। नहीं, पूरा दो, पूरा दो, चलो पूरा लो 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 लो। ठीक, कह रहे हो कि जबरदस्ती इनके प्राण लिए जा रहे, पर्यायी प्राण लेना ये गलत है। इनसे पूछा गया, हाँ वही हम तुम चर्चा पे आ रहे,
क्या इनसे पूछा गया? तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या इनमें विचार विमर्श करने की सामर्थ्य है? क्या इनमें विचार विमर्श करने की सामर्थ्य है? और अगर इनमें विचार विमर्श करने की सामर्थ्य है तो इनको विरोध करना चाहिए था कि राजा जनक अनुचित कार्य कर रहे, तो इनको स्वयं विरोध करना चाहिए था कि मुझे क्यों तोड़वाया जा रहा है। अगर इनमें विचार विमर्श करने की सामर्थ्य है, अगर आपकी बात को थोड़ी देर के लिए मान भी लूं, इनमें सामर्थ्य है तो इनको विरोध करना चाहिए। अगर ये विरोध नहीं कर रहे, मौन है, तो मौनम स्वीकृतम लक्षणम। अच्छा, मौन रहना स्वीकृति का लक्षण है, तो ये स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं कि तोड़वा दो, यानी उनकी इच्छा है। फिर आपको परेशान भाई, जब मौन है, अगर व्यक्ति कोई कार्य अनुचित हो रहा है या जो अच्छा, उनको परेशानी नहीं है तो परेशानी तो मुझको है पूरी पूरी। नहीं तो तुम ये तर्क न रखो कि इनसे पूछा गया। भाई देखिए, सोचना चाहिए जनक को, एक बार कम से कम सोचना चाहिए कि ये कार्य उचित है या उचित नहीं है। किसी प्रकार से ले लो, किसी प्रकार से, भाई उसमें प्राण है, और प्राण किसी के लेना माना जनक का काम नहीं है, क्योंकि जनक एक योगी राजा है, संत है? ये भी एक योगी है भाई। जनक रुक जाइए, देखिए ये काम तो मेरा है, मेरा, जनक का काम नहीं है। रही बात, अगर इनकी अनुमति नहीं थी, भगवान शंकर से पूछते, तुम कहोगे